आज जो मूवी के बारे में हम बातें करने वाले हैं वो है जुदाई, जो 1997 में रिलीज हुआ एक रोमांटिक फैमिली ड्रामा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की स्टोरी। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है राज वर्मा को, जो शादी करती है काजल को। राज एक इंजीनियर है और वो बहुत ईमानदार है और वो रिश्वत लेना पसंद नहीं करती। काजल जब राज के घर शादी कर आती है, ये सोचती है कि राज एक इंजीनियर है, उसके घर एसी फीस सब कुछ होगी। पर राज काजल को ये कहती है कि वो बहुत ही सादगी ज़िंदगी जीती है। और ऐसे ही राज अपनी सादगी से, अपने प्यार से काजल के साथ अपनी खुशहाल पारिवारिक जीवन शुरू करती है और वो लोग बहुत खुश होती है। और उनके घर 2 बच्चे होते हैं, जो है रोमी और प्रीति। यहाँ पर एक दिन काजल रोमी और प्रीति को स्कूल छोड़ने बस स्टॉप पे जाती है और यहाँ पर उसके साथ दिखा होती है उसकी सहेली निशा की। निशा जो बड़े घर से है और उसके बाद बांग्लो कार ये सब कुछ है। निशा जब काजल को उसके पति के बारे में पूछती है, काजल उससे झूठ कहती है। वो कहती है कि उसके पति भी एक बिजनेसमैन है, उसके पास भी बांग्लो गाड़ी है। निशा काजल को ड्रॉप करना चाहती है और काजल उससे एक बांग्लो के सामने ले आती है और कहती है कि ये बांग्लो उसकी है। पर इत्तेफाक से ये बांग्लो निशा की होती है और निशा समझ जाती है। निशा काजल को ये कहती है कि जीवन में धनी होने से ज़्यादा ये ज़रूरी है सुखी होना और अपनों के साथ होना। पर काजल को ये बात अच्छी नहीं लगती। काजल हमेशा ही राज से ये शिकायत करती है कि राज ईमानदार होने से उसको बहुत सारी पैसा इनकम नहीं कर पाती और इसकी वजह से काजल को हमेशा ही छोटा होकर रहना पड़ती है। और वो अपनी सहेली, अपनी पड़ोसी के सामने बड़े होकर बात नहीं कर पाती और उनसे ये नहीं कह पाती कि वो भी बड़े बड़े सिनेमा हॉल में जाकर सिनेमा देखती है और शॉपिंग करती है। यहाँ पर एक दिन राज की जो बॉस है मिस्टर सहानी, वो उनकी भतीजी जानवी अमेरिका से आने वाली होती है और मिस्टर सहानी राज को भेजती है जानवी को ले आने के लिए। और राज एयरपोर्ट जाती है। यहाँ पर जानवी राज को ड्राइवर संभाल देती है और उसे ऑर्डर देती रहती है, जो राज को अच्छा नहीं लगती और उसे वो रास्ते पे छोड़कर चली आती है। और जानवी जब अपने अंकल का ऑफिस आती है, वो जान पाती है कि राज उनकी यहाँ इंजीनियर है। उसे बहुत बुरा लगती है और वो राज से माफ़ी मांगती है। यहाँ पर एक दिन राज की कंस्ट्रक्शन साइट पे एक बिल्डर आती है और राज से बात करती है। और राज को ये कहती है कि वो राज उनकी कंपनी में नौकरी करे, पर राज उन्हें मना कर देती है क्योंकि राज कहती है कि जब राज के पास नौकरी नहीं थे, उसके पास एक्सपीरियंस भी नहीं था, तब वो उनकी कंपनी में नौकरी के लिए गया था। पर वो लोग एक्सपीरियंस ना होने की वजह से उसे नौकरी में नहीं लिया था। मिस्टर सहानी ने उसे नौकरी पे लिया था। वो अब मिस्टर सहानी के साथ धोखा नहीं कर पाएगी। और ये सारी बात जानवी सुनती है और जानवी को राज बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि काजल जो धनी होना चाहती है और वो एक दिन घर की किराया ना देकर लॉटरी खरीद लेती है। और जब हंसमुखलाल किराए के लिए आती है, काजल राज को ये कहती है कि वो उस पैसों से लॉटरी खरीद लिया है और राज को ये बात बहुत बुरा लगती है और वो नाराज़ होती है। और वो हंसमुखलाल से ये कहती है कि अगले दिन वो उनकी पैसा इंतज़ाम करेगी। यहाँ पर एक दिन मिस्टर सहानी उनकी बिजनेस पार्टनर शहजाद, जिसके साथ मिस्टर सहानी जानवी की शादी कराना चाहती है, उसके साथ जानवी एक जगह पर जाती है काम के सिलसिले में। और यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और जानवी और शहजाद उस जगह पर रह जाती है। और मिस्टर सहानी जानवी के लिए बहुत टेंशन करती है। वो राज को भेजती है जानवी को ले आने के लिए। उधर शहजाद जानवी के साथ बातें कर रही होती है और वो जानवी को ये कहती है कि मिस्टर सहानी उन दोनों की शादी कराना चाहती है। बात जानवी शहजाद के मुंह पे उसे कहती है कि ये कभी नहीं संभव है और उसे मना कर देती है। और यहाँ पर शहजाद जानवी के साथ बदतमीजी शुरू करती है। और यहाँ पर आ जाती है आकर जानवी को शहजाद से बचाती है और उसे घर पहुँचा देती है। ऐसे ही जानवी राज के प्यार में पड़ जाती है, बट वो यही नहीं जानती कि राज शादीशुदा है। राज की जन्मदिन आती है और जानवी ये जान पाती है और वो राज को एक छोटी सी म्यूज़िक रिकॉर्डर गिफ्ट करना चाहती है और वो दुकान पे जाती है। यहाँ पर एक ही छोटी सी म्यूज़िक रिकॉर्डर होती है और दुकानदार कहती है कि वो एक कस्टमर ने खरीद लिया है। और जानवी उस कस्टमर के पास जाती है और ये कस्टमर और कोई नहीं है, वो है राज की पत्नी काजल। जानवी काजल को ये कहती है कि
वो काजल को इसके बदले 10,000 रुपये देंगे, जिससे वो बड़े से म्यूजिक रिकॉर्डर खरीद पाएगी और उसे छोटी सी म्यूजिक रिकॉर्डर दे देने के लिए। और वो काजल को राजी करा लेती है और उस छोटी सी म्यूजिक रिकॉर्डर लेकर चली आती है। काजल उस बड़े सी म्यूजिक रिकॉर्डर को खरीद देती है। जानवी आकर राज को बर्थडे की विश करती है, उसे छोटी सी म्यूजिक रिकॉर्डर देती है और कहती है कि घर जाकर ये सुनने के लिए। रात जब घर आती है तब यहाँ पर बच्चे और काजल उसे बर्थडे विश करती है और काजल उसे उस बड़े सी म्यूजिक रिकॉर्डर देती है और ये भी बताती है कैसे वो इस म्यूजिक रिकॉर्डर को पाया है। और राज यहाँ पर काजल को जानवी के दिया हुआ उस म्यूजिक रिकॉर्डर देती है और कहती है कि जानवी उसे ये दिया है, और काजल समझ जाती है कि वो लड़की जानवी थी। वो लोग इस म्यूजिक रिकॉर्डर को प्ले करती है और यहाँ पर जानवी राज को अपने प्यार की इजहार करती है। और ये सुनने के बाद काजल इस म्यूजिक रिकॉर्डर को तोड़ देती है। उधर जानवी की अंकल जब ये जान पाती है कि जानवी राज को पसंद करती है और वो जानवी को ही कहती है कि राज शादीशुदा है। जानवी कहती है कि वो ये नहीं जानती थी कि राज शादीशुदा है, बट उससे उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ती। और यहाँ पर राज भी आती है, आकर जानवी को भला बुरा कहती है, बट जानवी चुप रहती है। एक दिन काजल जब मंदिर जाती है तब यहाँ पर जानवी आकर उससे बात करती है और उसे एक प्रस्ताव देती है। वो कहती है कि वो काजल को 2 करोड़ रुपये देगी और इसके बदले काजल इस बात के लिए राज़ी हो जाए कि राज के साथ उसकी शादी के लिए। और यहाँ पर काजल चुप रहती है, वो घर चली जाती है और वो सारी रात बहुत सोचती है। काजल जो पहले से धनी होना चाहती है और वो जानवी की इस प्रस्ताव से राज़ी हो जाती है और वो अपनी माता पिता को बुला कर ले आती है राज को ये समझाने के लिए दूसरी शादी के लिए। बट यहाँ पर राज राज़ी नहीं होती और वो क्रोधित हो जाती है, पर काजल खाना पीना छोड़ देती है। राज उसे ये समझाती है कि ऐसे वो अपनी परिवार को तोड़ देगी, पर काजल नहीं मानती और वो यहाँ पर एक समय बीमार हो जाती है, बेहोश भी हो जाती है और राज के पास और कोई ऑप्शन नहीं होती और राज शादी के लिए राज़ी हो जाती है। और यहाँ पर हिंदू आइन अनुसार काजल राज को तलाक दे देती है और राज जानवी को शादी कर लेती है। जानवी अपनी सारी शेयर बेचकर काजल को 2 करोड़ रुपये देती है। काजल उस 2 करोड़ रुपये को पाकर बहुत खुश होती है और वो अपनी हुलिया चेंज कर लेती है। वो बांग्लो और गाड़ी खरीदती है। यहाँ पर काजल जो बांग्लो खरीदती है वो निशा की बांग्लो होती है। निशा की पति बीमार होने की वजह से उसे ये बांग्लो बेचना पड़ा और वो अपनी पति की एक फ़ोटो एल्बम लेने के लिए बांग्लो पे आती है। तब यहाँ पर काजल उसे ताना देती है, बट निशा उसे कहती है कि वो अपनी पति की इलाज के लिए इस बांग्लो को बेचा है, बट काजल अपनी पति को बेचकर पैसा लिया है। ऐसे ही हम देखते हैं कि कहानी चलती है। काजल जो पैसों को लेकर बहुत उतावला हो जाती है और वो राज को अपने से दूर करती रहती है और वो राज को जानवी के पास भेज देती है। राज जो जानवी को शादी तो करती है, बट वो जानवी को अपने मन में जगह नहीं देती। यहाँ पर काजल बच्चों को भी अपने से दूर करती है, उन्हें समय नहीं देती और बच्चे जानवी के साथ जाकर घुल मिल जाती है और उसे माँ बुलाती है। काजल जो राज को समय नहीं देती और उसकी इस या को जानवी राज को समय देती है, उसके लिए हर समय रेडी रहती है। और हम देखते हैं कि एक दिन राज खाने के टेबल पे काजल के लिए वेट करती है, बट काजल पार्टी से खाकर चली आती है। राज को बहुत बुरा लगती है, राज खाना नहीं खाती। यहाँ पर जानवी उसके लिए खाना लेकर आती है, उसे खिलाती है। ऐसे ही धीरे धीरे जानवी राज की मन में जगह कर लेती है। एक दिन राज और काजल की मैरिज एनिवर्सरी होती है और काजल ये भूल जाती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर काजल को फिर याद आती है और वो दौड़कर घर आती है। वो आकर देखती है कि बच्चे जानवी और राज खाने के लिए बाहर चली गई है। यहाँ पर उसकी माँ होती है और उसकी माँ उसे ये कहती है कि वो पार्टी पैसा ये सब कुछ चाहती थी और अब वो अकेली इस घर में रहेगी। और हम देखते हैं कि काजल सोचती रहती है। एक दिन सभी लोग मिलकर फैंटासी पार्क जाने वाली होती है और यहाँ पर काजल आने में लेट कर देती है और सभी लोग चली जाती है। वो आकर जब काम वाली बाई से पूछती है कि वो लोग उसके बारे में नहीं पूछा, वो कहती है कि ना, और उसे बहुत बुरा लगती है। यहाँ पर हसमुख लाल भी आती है और आकर उसे बहुत कुछ कहती है और उसे कहती है कि उसे अब अकेले ही रहना पड़ेगा और उसे बहुत बुरा लगती है।
और वो उन लोगों को लेने के लिए पार्क जाती है। पर यहाँ पर राज जो काजल के साथ उसी गाड़ी में नहीं आती, क्योंकि राज बस से आती है। और यहाँ पर जानवी और बच्चे भी राज के साथ आती है और काजल यहाँ पर अकेली ही आती है। यहाँ पर रात को काजल देखती है कि बच्चे और राज जानवी के रूम में जाकर बहुत मौज मस्ती करती है और उसे बहुत बुरा लगती है और वो उन लोगों को डांट कर उसकी रूम में ले आती है, उन्हें सुला देती है। और जब उसकी आँख बुझती है तब यह पार बच्चे और राज जानवी के रूम में चली जाती है। और ये बात काजल देखती है और उसे बहुत बुरा लगती है और वो बहुत रोती है। और वो बच्चे और राज का अपनी तरफ खींचने के लिए सुबह उठकर उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। बट यह बात जानवी उससे ही काजल की पहले उठकर बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना लेती है, उनको खिलाकर उन्हें स्कूल भेज देती है। और यह पर काजल जानवी के साथ लड़ाई शुरू करती है। वो कहती है कि जानवी उसकी बच्चे और पति को उससे दूर कर रही है। यह पर जानवी कहती है कि राज उसकी भी पति है और राज आकर उन दोनों की लड़ाई बंद करती है। काजल अपनी माता पिता और जानवी की अंकल को बुला लाती है और ये कहती है कि जानवी उसके सारी पैसे लेकर राज और बच्चों की ज़िंदगी से चली जाए। और यह पास सभी लोग उसे ये समझाती है कि अब यह संभव नहीं है। काजल को ये एहसास होती है कि उसकी पति और बच्चे उससे बहुत दूर चली गई है और वो बहुत टूट जाती है और बहुत रोती है। और वो अपनी पहले वाला घर में आती है और वो आकर यह पर आकर वो राज और बच्चों के साथ बीते हुए सारी बात उसे याद आती है और वो बहुत रोती है। और इस घर में अब निशा रहती है। निशा उसे दिलासा देती है और उससे जाकर लॉयर से बात करने के लिए कहती है। जानवी काजल जाकर लॉयर से बात करती है। यह पर लॉयर काजल को ये कहती है कि अगर जानवी राज को तलाक दे देती है तभी काजल राज को फिर एक बार शादी कर पाएगी। यह पर काजल आकर जानवी के साथ फिर एक बार बदतमीजी शुरू करती है और उसे घर से चले जाने के लिए कहती है। बट यह पर जानवी की अंकल आकर उसे रोकती है और वो कहती है कि उसे उसकी और राज की काजल और राज की तलाकनामा दिखाती है और कहती है कि काजल राज की ज़िंदगी में दूसरी औरत है। और वो जानवी को इस घर से ले जाती है और राज को भी उनके साथ जाने के लिए कहती है। और राज के पास कोई ऑप्शन नहीं होती और राज जानवी के साथ चली जाती है और ये पर बच्चे लोग भी उसके साथ चली जाती है। काजल घर में अकेली रह जाती है और वो रोती रहती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जानवी की अंकल जानवी बच्चे और राज के लिए पासपोर्ट रेडी करती है अमेरिका जाने के लिए। और काजल जो सब कुछ हार चुकी है जीवन में और वो अपनी सारी धन संपत्ति दान कर देती है और एक जगह पर जाने के लिए तैयारी करती है। और जाने से पहले वो बच्चे और राज को आखिरी बार देखना चाहती है और वो जानवी के घर जाती है। यहाँ पर वो जान पाती है कि बच्चे सभी लोग यहाँ पर अमेरिका जाने के लिए एयरपोर्ट गई हुई है और वो एयरपोर्ट चली जाती है। और वहाँ जाने के बाद वो राज और सभी लोग को देखती है और राज के पास जाकर ये कहती है कि वो यहाँ पर इसलिए नहीं आया कि वो उन लोगों को रोकना चाहती है। वो राज और बच्चे लोगों को आखिरी बार देखने के लिए आया है। वो राज से माफ़ी मांगती है और उसे आखिरी बार तिलक लगाती है। यहाँ पर ही हम असली ट्विस्ट देखती है। यहाँ पर जानवी उन लोगों को ये कहती है कि वो अकेली ही अमेरिका जा रही है। राज जब जानवी को ये पूछती है क्यों, तब जानवी उसे कहती है कि जानवी अपनी गलतियों की पश्चाताप करना चाहती है। वो कहती है कि सबसे पहले लालच उसकी मन में आया था जो काजल की मन में ही जगाया है। और वो राज और काजल से माफ़ी मांगती है और काजल से और ये भी कहती है कि वो राज को तलाक दे दिया है और सारी डॉक्यूमेंट लॉयर के पास भेज दिया है। और वो भी ये भी कहती है कि वो राज की बच्चे की माँ बनने वाली है। और वो राज और काजल को मिलाती है और वो रूहान और प्रीति से विदाई लेती है, उनके वो प्यार करती है। और लास्ट हिस्से में हम ये दाद भरी सिनारी देखते हैं कि राज और काजल जानवी को विदाई देती है और ऐसे उनकी जुदाई होती है और ख़त्म होती है इस मूवी की स्टोरी। धन्यवाद।